जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि आखिर एनसीसी का जो प्रोसेस होता है वो क्या हर साल चेंज होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। दो कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, कैडेट्स को और स्टूडेंट्स को भी। एनसीसी भर्ती का प्रोसेस आखिर कैसा होता है, तो सबसे पहले आपको पता है एनसीसी में हमारा होता है फिजिकल टेस्ट, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट में हमारा जो 1600 मीटर का रनिंग होता है, इसके अलावा जो हमारा पुशअप पुलअप्स वॉटएवर जितना भी फिजिकल एफर्ट होता है वो देखा जाता है यहाँ पे, यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है किसी भी स्टूडेंट में एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, वो सारी चीजें इधर देखी जाती है। सेकेंड हम बात करते हैं होता है हमारा रिटन, ठीक है। ये जो रिटन टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, आपका जीके देखा जाता है, जीके आपका जनरल नॉलेज देखा जाता है रिलेटेड टू इंडिया और रिलेटेड टू आर्मी और रिलेटेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि करंट अफेयर्स के भी टॉपिक आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। करंट अफेयर के भी टॉपिक आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट में जो होता है हमारा एनसीसी का बेसिक से इंफॉर्मेशन होता है। एनसीसी में कितने डिवीजन होते हैं, कितने डायरेक्टरेट से, ग्रुप हेडक्वार्टर कहाँ पे, बस इतनी सी चीजें देखी जाती है इन डेट्स इट। तो एनसीसी का जो रिटन टेस्ट होता है वो वेरी करता है 100 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स तक, ठीक है। काफी सारी लोकेशंस, काफी सारी बटालियन 50 मार्क्स का भी रिटन टेस्ट लेती है और काफी सारी 100 का भी लेती है। मेरे टाइम पे 100 मार्क्स का था, बट जो अब मेरी कैडेट्स से बात हो रही है तो काफी सारे कैडेट्स का यही कहना है कि उनका 50 मार्क्स का ही रिटन टेस्ट हो रहा है। लास्ट जो हमारा टेस्ट होता है वो होता है मेडिकल टेस्ट, ठीक है। अब मेडिकल टेस्ट में जरूरी नहीं कि आपका आर्मी जैसा टेस्ट हो कि बिल्कुल आपको कोई फ्रैक्चर है या आपको बहुत ही ज्यादा चोट लगी है तो बिल्कुल एक खरोच भी तो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, मुझे खुद को टांके लगे हुए थे, मेरा भी एनसीसी में सिलेक्शन हुआ था। काफी सारे कैडेट्स इसलिए एनसीसी ज्वाइन करने से डर रहे कि उन्हें कहीं चोट लगी, कहीं टांके लगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स है। ऐसा बिल्कुल लोड नहीं लेना। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो एनसीसी आप ज्वाइन नहीं कर सकते। लाइक किसी का फ्रैक्चर अगर भी 1-2 महीने पहले हुआ है तो वो तो ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रहा, अगर पैर में हुआ है तो वहां उसे ड्रिल करने में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से वो एनसीसी ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है काफी 1 साल हो गया, 2 साल हो गए और आप बिल्कुल ड्रिल वगैरह सब, रनिंग वगैरह सब कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे मेडिकल फैक्टर ये आता है कि आंखों पर चश्मा लगा तो हम ज्वाइन नहीं कर सकते। काफी सारे कैडेट्स को चश्मा लगा है, इजीली एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ये भी डाउट रहता है कि हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम है, हमारे कुछ दांत टूट चुके हैं तो क्या हम एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं और आप स्टूडेंट से कैडेट भी बन सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज आता है, वैसे जनरली काफी सारी जगह नहीं होता बट आजकल होने लगा है, वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में देखो सिर्फ एक ही बात देखी जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है और आपका कोई गोल सेट है या नहीं, डेट्स इट। इससे कोई मतलब नहीं कि आपको बिल्कुल आर्मी में ही जाना है तो आप बिल्कुल एनसीसी ज्वाइन तभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एनसीसी की बिल्कुल सीट्स आएगी, आपके बटालियन में आएगी, आपके स्कूल कॉलेज सब जगह आएगी। अगर आपको ज्वाइन करना तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एनसीसी लेना चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है कि बिल्कुल ज्वाइन करना ही है। अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, इस वजह से एनसीसी को रखा जाता है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ एक प्री सर्विस ट्रेनिंग हो सके। आर्मी के ऑफिसर्स द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन कैसे चलाते हैं, आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, काफी सारी ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, आप बड़े बड़े ऑफिसर्स से मिलते हैं तो कई चीजें सीखते हैं लाइफ में। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको एनसीसी ज्वाइन करना है तो इन 4 फेज से गुजरना होता है। मैं आपको पता है हमारे 3 विंग होते हैं, जो हमारे एयरफोर्स से रिलेटेड एयर विंग होता है, नेवी से रिलेटेड नेवल विंग होता है और सेना से रिलेटेड हमारा आर्मी विंग होता है। तो तीनों ही विंग के कैडेट्स यहाँ पे होते हैं और तीनों ही विंग में लगभग सेम प्रोसेस होता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आपका फिजिकल बिल्कुल इसी प्रकार से होता है, रिटर्न भी लगभग इसी प्रकार से होता है। हाँ, यहाँ चीजें थोड़ा ऐसा हो सकता है, नेवल विंग का एक्सपोजर वहां पे थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। अगर नेवल विंग के सिलेक्शन है एयर विंग के तो एयर विंग का एक्सपोजर थोड़ा दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो एयर विंग से रिलेटेड रहते हैं, अलावा इससे बाहर कुछ नहीं आता। मेडिकल से रिलेटेड भी सेम यही चीजें आती है। आप ऐसा नहीं है कि आप नेवल विंग के एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको स्विमिंग आना कंपलसरी तो ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी का प्रोसेस सेम होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स इसी डाउट में रह रहे हैं कि आखिर क्या हम ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं एनसीसी, कि कुछ अलग प्रोसेस तो नहीं। मैं पिछले साल भी इन पे वीडियो बना चुका हूं, तो लगभग यही सेम प्रोसेस रहता है हर साल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे। काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि एनसीसी के जो फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन फिल होते हैं या ऑफलाइन फिल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर के भी पहले से बात करें तो हमारे टाइम से, कोविड के टाइम से ही ऑफलाइन फिल होते आ रहे हैं एनसीसी के फॉर्म। इन द सेंस ये है कि एनसीसी की आपकी भर्ती ली जाती है, उसके बाद आपका जिनका सिलेक्शन होता है उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके एनओ सर आपको बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। हमको तो यही प्रोसेस चल रहा है हमारी बटालियन में और हमारे लगभग डायरेक्टरेट में। बट काफी सारे कैडेट्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पे काफी एडवांस
एडवांस हो चुका है, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे सबके एनरोलमेंट होते हैं, देन फिर उनकी भर्ती होती है। तो ये दोनों ही प्रोसेस में बिल्कुल डिफरेंस है। तो इस चीज को क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपने एनओ सर से, एनसीसी के जो भी टीचर है उनसे बात कीजिए कि सर हमारा फॉर्म कैसे फिल होगा, उसके बाद ही प्रोसेस पे आप जाइए, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको बिल्कुल एनसीसी ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में वहां के टीचर से बात कीजिए, एनसीसी टीचर से, जो एएनओ सर होते हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, वो आपको क्लियर बताएंगे कि आपकी भर्ती कैसे होगी। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा नहीं आपको मुझसे पूछने की जरूरत है, नहीं किसी और अदर यूट्यूब चैनल पे या किसी भी बंदे से पूछने की जरूरत है। डायरेक्ट जहां पे आप पढ़ते हैं वहीं पे जहां पे आप पढ़ते हैं बिल्कुल आपका हक बनता है, बिल्कुल आप जाके पूछ सकते हैं एनसीसी के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। और डाउट होता तो आप बटालियन भी जा सकते हैं, वहां पे भी सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। और इसके अलावा कोई डाउट रह जाता तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ 110%। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक आप याली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें एनसीसी 9, 10th, 11th, 12th मतलब सभी क्लास में जहां जहां एनसीसी ज्वाइन होती है, मैंने उन सभी के ऊपर बिल्कुल एक प्रॉपर वीडियो बनाया। मतलब इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक आप याली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने बताया कि आप कैसे 9th क्लास में, 11th क्लास में और आफ्टर 12th यानी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।